हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वी विल चेंज अवर लाइफ। हम देख रहे हैं बौद्ध एंड हिज धम्म और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गौतम बुद्ध का जन्म किस प्रकार हुआ, असित का आगमन और महामाया देवी की मृत्यु। तो आइए देखते हैं। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने सिद्धोधन के घर में जन्म ग्रहण किया था। उनके जन्म की कथा इस प्रकार है। शाक्य राजा के लोग आषाढ़ के महीने में एक महोत्सव मनाया करते थे। इस उत्सव में क्या राजा क्या प्रजा सभी सम्मिलित होते थे। सामान्य रूप से यह महोत्सव 7 दिन तक मनाया जाता था। एक बार महामाया ने इस उत्सव को बड़े ही आमोद प्रमोद के साथ, बड़ी ही शान शौकत के साथ, फूलों के साथ और सुगंधियों के साथ मनाने का निश्चय किया। हाँ, उसमें सूरा मेरय आदि नशीली वस्तुओं का सर्वतः परित्याग था। 7वें दिन वह प्रातः काल उठी, सुगंधित जल से स्नान किया, 4 लाख कारशापनों का दान किया, अच्छे से अच्छे गहने कपड़े पहने, अच्छे से अच्छे खाने खाए, व्रत रखे। तदनंतर वह खूब सजे सजाए शयनागार में सोने के लिए चली गई। उस रात सिद्धोधन और महामाया निकट हुए और महामाया ने गर्भ धारण किया। राजकीय शैया पर पड़े पड़े ही उसे नींद आ गई। निद्राग्रस्त महामाया ने एक स्वप्न देखा। उसे दिखाई दिया कि चतुर्दिक महाराजिक देवता उसकी शैया को उठा ले गए हैं और उन्होंने उसे हिमवंत प्रदेश में एक शाल वृक्ष के नीचे रख दिया है। वे देवता पास खड़े हैं। तब चतुर्दिक महाराजिक देवताओं की देवियां वहां आई और उसे उठाकर मानसरोवर ले गई। उन्होंने उसे स्नान कराया, स्वच्छ वस्त्र पहनाए, सुगंधियों का लेप किया और फूलों से ऐसा और इतना सजाया कि वह किसी दिव्यात्मा का स्वागत कर सके। तब सुमेध नाम का एक बोधिसत्व उसके पास आया और उसने प्रश्न किया, मैंने अपना अंतिम जन्म पृथ्वी पर धारण करने का निश्चय किया है, क्या तुम मेरी माता बनना स्वीकार करोगी? उसका उत्तर था, बड़ी प्रसन्नता से। उसी समय महामाया देवी की आँख खुल गई। दूसरे दिन महामाया ने सिद्धोधन से अपने स्वप्न की चर्चा की। इस स्वप्न की व्याख्या करने में असमर्थ राजा ने स्वप्न विद्या में प्रसिद्ध 8 ब्राह्मणों को बुलाया। उनके नाम थे राम, ध्वज, लक्ष्मण, मंत्री, यन्न, भोज, सुयाम और सुदत्त। राजा ने उनके योग्य स्वागत की तैयारी की। उसने जमीन पर पुष्प वर्षा कराई और उनके लिए सम्मानित आसन बिछवाए। उसने ब्राह्मण के पात्र चांदी सोने से भर दिए और उन्हें घी, मधु, शक्कर, बढ़िया चावल तथा दूध से पके पकवानों से संतर्पित किया। जब ब्राह्मण खा पीकर प्रसन्न हो गए, सिद्धोधन ने उन्हें महामाया का स्वप्न कह सुनाया और पूछा, मुझे इसका अर्थ बताओ। ब्राह्मणों का उत्तर था, महाराज निश्चिंत रहे, आपके यहाँ एक पुत्र होगा। यदि वह घर में रहेगा तो चक्रवर्ती राजा होगा। यदि गृह त्याग कर सन्यासी होगा तो वह बुद्ध बनेगा, संसार के अंधकार का नाश करने वाला। पात्र में तेल धारण किए रहने की तरह महामाया बोधिसत्व को 10 महीने तक अपने गर्भ में धारण किए रही। समय समीप आया, जान उसने अपने मायके जाने की इच्छा प्रकट की। अपने पति को संबोधित करके उसने कहा, मैं अपने मायके देवदह जाना चाहती हूँ। सिद्धोधन का उत्तर था, तुम जानती हो कि तुम्हारी इच्छा की पूर्ति होगी। कहारों के कंधों पर ढोई जाने वाली सुनहरी पालकी में बिठवाकर अनेक सेवक सेविकाओं के साथ सिद्धोधन ने महामाया को उसके मायके भिजवा दिया। देवदह के मार्ग में महामाया को शाल वृक्षों के एक उद्यान वन में से गुजरना था, जिसके कुछ वृक्ष पुष्पित थे, कुछ अपुष्पित। यह लुम्बिनी वन कहलाता था। जिस समय पालकी लुम्बिनी वन में से गुजर रही थी, सारा लुम्बिनी वन दिव्य चित्रलता की तरह अथवा किसी प्रतापी राजा के सुसज्जित बाजार जैसा प्रतीत होता था। जड़ से वृक्षों की शाखाओं के छोर तक पेड़ फलों और फूलों से लदे थे। नाना रंग के भ्रमण गनगुंजार कर रहे थे, पक्षी चहचहा रहे थे। यह मनोरम दृश्य देखकर महामाया के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि वह कुछ समय वहां रहे और क्रीड़ा करे। उसने पालकी ढोने वालों को आज्ञा दी कि वह उसकी पालकी को शाल उद्यान में ले चले और वहां प्रतीक्षा करे। महामाया पालकी से उतरी और एक सुंदर शाल वृक्ष की ओर बढ़ी। मंद पवन बह रहा था, जिससे वृक्ष की शाखाएं ऊपर नीचे हिलडोल रही थी। महामाया ने उनमें से एक को पकड़ना चाहा।
भाग्यवश एक शाखा काफी नीचे झुक गई। महामाया ने पंजों के बल पर खड़ी होकर उसे पकड़ लिया। तुरंत शाखा ऊपर की ओर उठी और उसका हल्का सा झटका लगने से महामाया को प्रसव वेदना आरंभ हुई। उस शाल वृक्ष की शाखा पकड़े खड़े ही खड़े महामाया ने एक पुत्र को जन्म दिया। 563 ईस्वी पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन बालक ने जन्म ग्रहण किया। सिद्धोधन और महामाया का विवाह हुए बहुत समय बीत गया था, लेकिन उन्हें कोई संतान न हुई थी। आखिर जब पुत्र लाभ हुआ तो केवल सिद्धोधन और उसके परिवार द्वारा बल्कि सभी शाक्यों द्वारा पुत्र जन्मोत्सव बड़ी ही शान बान और बड़े से ठाट बाट के साथ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक मनाया गया। बालक के जन्म के समय अपनी बारी से सिद्धोधन पर कपिलवस्तु का शासन करने की जिम्मेदारी थी। वह राजा कहलाया और इसीलिए स्वाभाविक तौर पर बालक भी राजकुमार। जब असित ऋषि ने समस्त जम्बूद्वीप पर अपनी दिव्य दृष्टि डाली तो देखा कि सिद्धोधन के घर में एक दिव्य बालक ने जन्म ग्रहण किया है और देवताओं की भी इतनी अधिक प्रसन्नता का यही कारण है। इसीलिए वह महान ऋषि असित अपने भांजे नरदत्त के साथ राजा सिद्धोधन के घर आए और उसके महल के द्वार पर खड़े हुए। अब असित ऋषि ने देखा कि सिद्धोधन के द्वार पर लाखों आदमियों की भीड़ एकत्रित है। वह द्वारपाल के पास गए और कहा, अरे जाकर राजा से कहो कि दरवाजे पर एक ऋषि खड़े हुए हैं। द्वारपाल राजा के पास गया और हाथ जोड़कर विनती की, राजन, द्वार पर एक वृद्ध ऋषि पधारे हैं और आपसे भेंट करना चाहते हैं। राजा ने असित ऋषि से बैठने के लिए आसन की व्यवस्था की और द्वारपाल से कहा, ऋषि को आने दो। महल के बाहर आकर द्वारपाल ने असित से कहा, कृपया भीतर पधारे। असित ऋषि राजा के सामने उपस्थित हुए और उसे खड़े खड़े आशीर्वाद दिया। राजन आपकी जय हो, राजन आपकी जय हो। आप चिरकाल तक जिए और अपने राज्य पर धर्मानुसार शासन करे। तब सिद्धोधन ने असित ऋषि को साष्टांग दंडवत किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। जब उसने देखा कि असित ऋषि सुखपूर्वक आसीन है तो सिद्धोधन ने कहा, ऋषिवर, मुझे स्मरण नहीं है कि इसके पूर्व आपके दर्शन हुए हो। आपके यहाँ आगमन का क्या उद्देश्य है? आपके यहाँ पधारने का क्या कारण है? तब असित ऋषि ने राजा सिद्धोधन से कहा, राजन, तुम्हें पुत्र लाभ हुआ है, मैं उसे देखने के लिए आया हूँ। सिद्धोधन बोले, ऋषिवर, बालक सोया है, क्या आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करने की कृपा करेंगे? ऋषि का उत्तर था, राजन, इस तरह की दिव्य विभूतियाँ देर तक नहीं सोती रहती, वे स्वभाव से ही जागरूक होती है। तब बालक ने ऋषि पर अनुकंपा करके अपने जागते रहने का संकेत किया। यह देख कि बालक जाग उठा है। सिद्धोधन ने उसे दृढ़ता पूर्वक दोनों हाथों में लिया और असित ऋषि के सामने ले आए। असित ने देखा कि बालक 32 महापुरुष लक्षणों तथा 80 अनुव्यंजनों से युक्त है। उसने देखा कि उसका शरीर शुक्र और ब्रह्मा के शरीर से भी अधिक दीप्त है और उसका तेजोमंडल उनके तेजोमंडल से लाख गुना अधिक प्रदीप्त है। उसके मुंह से तुरंत यह वाक्य निकला, निस्संदेह यह अद्भुत पुरुष है। वे अपने आसन से उठे, दोनों हाथ जोड़े और उनके पैर पर गिर पड़े। उन्होंने बालक की परिक्रमा की और उसे अपने हाथों में लेकर विचारमग्न हो गए। असित ऋषि पुरानी भविष्यवाणी से परिचित थे कि जिसके शरीर में गौतम की तरह 32 महापुरुष लक्षण होंगे, वह इन 2 गतियों में से एक को निश्चित रूप से प्राप्त होगा, तीसरी को नहीं। यदि वह गृहस्थ रहेगा तो चक्रवर्ती नरेश होगा, लेकिन यदि वह ग्रह त्याग कर प्रव्रजित हो जाएगा तो वह सम्यक संबुद्ध होगा। असित ऋषि को निश्चय था कि यह बालक गृहस्थ नहीं बनेगा। बालक की ओर देखकर वह सिसकियां भर भर कर रोने लगे। सिद्धोधन ने देखा कि असित ऋषि सिसकियां भर भर कर क्यों रो रहे हैं। उसे इस प्रकार रोता देखकर सिद्धोधन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने असित ऋषि से निवेदन किया, ऋषिवर, आप इस प्रकार क्यों रो रहे हैं? आंसू क्यों बहा रहे हैं? ठंडी सांस क्यों ले रहे हैं? मैं समझता हूँ कि बालक का भविष्य तो निर्विघ्न ही है। असित ऋषि ने राजा को उत्तर दिया, राजन, मैं बच्चे के लिए नहीं रो रहा हूँ, इसका तो भविष्य निर्विघ्न है, मैं अपने लिए रो रहा हूँ। ऐसा क्यों? सिद्धोधन ने पूछा। असित ऋषि का उत्तर था,
मैं जरा जीर्ण हूँ, वह प्राप्त हूँ, और यह बालक निश्चयात्मक रूप से बोधि लाभ करेगा, सम्यक संबुद्ध होगा। तदनंतर वह लोक कल्याण के लिए अपना धम्म चक्र प्रवर्तित करेगा, जो इससे पहले इस संसार में कभी प्रवर्तित नहीं हुआ है। जिस श्रेष्ठ जीवन की, जिस सद्धर्म की वह घोषणा करेगा, वह आदि में कल्याणकारक होगा, मध्य में कल्याणकारक होगा और अंत में कल्याणकारक होगा। वह अर्थ तथा व्यंजन की दृष्टि से निर्दोष होगा, वह परिशुद्ध होगा, वह परिपूर्ण होगा। जिस प्रकार राजन कभी कहीं इस संसार में उदुम्बर पुष्पित होता है, उसी प्रकार अनंत युगों के अनंतर इस संसार में कहीं बुद्धोत्पाद होता है। राजन, इसी प्रकार निश्चय से यह बालक बोधि लाभ करेगा, सम्यक संबुद्ध होगा और तदनंतर अनंत प्राणियों को इस दुखमय सागर के पार ले जाकर सुखी करेगा। लेकिन राजन, मैं उस बुद्ध को नहीं देख सकूंगा, इसीलिए राजन मैं इस दुख से दुखी हूँ और रो रहा हूँ। मेरे भाग्य में उस बुद्ध की पूजा करना नहीं बदा है। तब राजा ने असित ऋषि और उसके भांजे नाहक को श्रेष्ठ भोजन से संतर्पित किया और वस्त्र दान दे उनकी परिक्रमा कर वंदना की। तब असित ने अपने भांजे नालक को कहा, नरदत्त, जब कभी तुम्हें यह सुनने को मिले कि यह बालक बुद्ध हो गया है, तो जाकर शरण ग्रहण करना, यह तेरे सुख, कल्याण और प्रसन्नता के लिए होगा। इतना कहकर असित ने राजा से विदा ली और अपने आश्रम चले गए। महामाया देवी की मृत्यु। 5वें दिन नामकरण संस्कार किया गया। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। उसका गोत्र गौतम था, इसीलिए जनसाधारण में वह सिद्धार्थ गौतम से प्रसिद्ध हुआ। बालक के जन्म की खुशियाँ और उसके नामकरण की विधियाँ अभी समाप्त नहीं हुई थी कि महामाया अचानक बीमार पड़ी और उसके रोग ने गंभीर रूप धारण कर लिया। अपना अंत समय निकट आया जान उसने सिद्धोधन और प्रजापति को अपनी शैया के समीप बुलाया और कहा, मुझे विश्वास है कि असित ने मेरे बच्चे के बारे में जो भविष्यवाणी की है वह सच्ची निकलेगी। मुझे यही अफसोस है कि मैं इस वाणी को पूरा हुआ नहीं देख सकूंगी। प्रजापति, मैं अपना बच्चा तुम्हें सौंप जाती हूँ। मुझे विश्वास है कि उसके लिए तुम उसकी माँ से बढ़कर होगी। मेरा बालक शीघ्र ही मातृहीन बालक हो जाएगा, लेकिन मुझे इसकी तनिक चिंता नहीं है कि मेरे बाद यथा योग्य विधि से उसका लालन पालन नहीं होगा। अब दुखी न हो, मुझे मरने दो, मेरा अंत समय आ पहुँचा है। यमदूत मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतना कहते कहते महामाया ने अंतिम सांस ले ली। सिद्धोधन और प्रजापति दोनों को ही बड़ा दुख हुआ। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। जब सिद्धार्थ की माता का देहांत हुआ तो उसकी आयु केवल 7 दिन की ही थी। सिद्धार्थ का एक छोटा भाई भी था, उसका नाम था नंद। वह सिद्धोधन और महाप्रजापति से उत्पन्न था। उसके ताया चाचा की भी कई संतानें थी। महानाम और अनुरुद्ध शुक्कोदन के पुत्र तथा आनंद अमितोदन के देवदत्त उसकी बुआ अमिता का पुत्र था। महानाम सिद्धार्थ की अपेक्षा बड़ा था और आनंद छोटा। सिद्धार्थ उनके साथ खेलते खाते बड़े हुए। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि भगवान गौतम बुद्ध का बचपन किस प्रकार गुजरा और उन्होंने अपनी शिक्षा कैसे आरंभ की, आरंभिक प्रवृत्तियाँ और गौतम बुद्ध का विवाह किस प्रकार हुआ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस नॉलेज को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।